का जो क्लास है वो त्रिकोणमिति का सबसे पहला क्लास है। तो आज के क्लास में हम लोग एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहाँ से शुरू होता है और उसके बारे में फंडामेंटल क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब तीन चीज़ों को मेजर करना। ये एक्चुअली में 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। हिंदी में तो क्लियर है, त्रिकोण और मिति। मिति मतलब मेजर करना होता है, मापना होता है। त्रि मतलब 3 होता है, कोण मतलब आप एंगल भी बोल सकते हैं या भुजा भी बोल सकते हैं, उसमें भुजा भी इंक्लूड होता है। तो ये हो गया ट्राइगोनमेट्री या इसको मेट्रोन भी कहा जाता है, METRON। ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इसका जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में कुल मिलाकर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कुल मिलाकर 6। तो उन 6 के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन कौन सा अनुपात होता है। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे उनको परेशानी ना हो। त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो। तो कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियोज। उसमें से कौन कौन सा होता है? साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये एक्चुअली में ये फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री का फंडामेंटल है, एकदम बेस है, 0 लेवल का है। ये 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। एक्चुअली में एब्रिविएशन इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। शॉर्ट फॉर्म में साइन को लिखा गया है, कॉस को लिखा गया है, टेन को लिखा गया है। तो मैं इसका फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे डिस्कस कर ही दूंगा क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का। जैसे देखिए, साइन थीटा एक्चुअली में जो होता है, हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा को ना, ये एक्चुअली में SINE होता है, साइन। इसका फुल फॉर्म होता है SINE, साइन। कॉस थीटा का मतलब होता है कोसेकेंट। क्या होता है? कोसेकेंट। टेन थीटा का मतलब होता है टेंजेंट। देखिए, इसी का 3 लेटर जो है चूज किया गया है। टेंजेंट का टेन लिया गया है, कोसेकेंट का कॉस लिया गया है, साइन का ई हटाकर साइन लिया गया है। उसके बाद हम लोग कॉसेक थीटा पढ़ते हैं। कॉसेक थीटा किससे बना है? कोसेकेंट, SECENT। कोसेकेंट में क्या लिया गया है? कॉसेक। कंफ्यूज नहीं होना है। सेक थीटा, सेक थीटा किससे लिया गया है? सेकेंट। और कॉट थीटा जो लिया गया है, ये लिया गया है को टेंजेंट।
आप ध्यान देंगे तो सेक यहाँ से आ गया है और कॉट यहाँ से आ गया है, कोटेंजेंट से कॉट हम लोग निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके सामने है। अब पॉज करके इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या पूछा जाता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस जब आप पढ़ेंगे ट्रिगो में तो टेंजेंट वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो सेकेंड वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो हाँ घबराना नहीं है। सेकेंड का मतलब सेक थीटा हो गया, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा हो गया। अब एक्चुअली में इन सभी रेशियो का क्या मतलब होता है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक एंगल, ज़्यादा तो 2 एंगल तो हो ही नहीं सकता 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। अब आपको ध्यान देना है इस ट्रायंगल पर, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही बेस है ट्रिगोनोमेट्री का, और यहीं से छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से कई क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और किस पे 90 डिग्री है, एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री को छोड़कर 2 एंगल है, एक एंगल सी है, एक एंगल ए है। ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, और ये 90 डिग्री है। तो अभी सबसे पहले हम एंगल सी की बात करेंगे। एंगल सी के रेस्पेक्ट में हम कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे कि वो टर्म होता क्या है एक्चुअली में। तो जब आप एंगल सी को देखेंगे ना, तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये देखिए, जो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड जो होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं, या अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो नीचे वाला जो लाइन है इसको बेस बोलते हैं, BASE बेस, या हिंदी में हम लोग आधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं। और इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो ये वाला जो लाइन है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला जो लाइन है AB, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 टर्म आता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हाइपोटेन्यूज को हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अंडरस्टूड है, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी क्लास होगा वहाँ पे H जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज के लिए यूज किया जाएगा, बेस के लिए B यूज किया जाएगा, और परपेंडिकुलर के लिए P यूज किया जाएगा, यानी लंब के लिए और आधार के लिए B यूज किया जाएगा। अब हम जितना भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, तो जितना भी है उसका वैल्यू क्या होता है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में इन तीनों का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैं साइन थीटा, कॉस थीटा सबका वैल्यू लिखूंगा, और मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे सबसे पहला होता है साइन थीटा। सबसे पहला क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है जो भी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, उसका जो रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर को जब हाइपोटेन्यूज से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा साइन थीटा आ जाता है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस को जब आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमें याद रखना है, ये फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें याद रखना होता है। तो कई तरह के स्लोगन भी होते हैं, जैसे हम लोगों को सिखाया गया था या हम लोग पढ़े थे कि जैसे P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो हो सकता है शुरू में आपको ये याद ना हो पाए, या कई बच्चे जिनको याद भी होगा। तो इसको हम एक बहुत ही आसान तरीके से इसको याद रखते हैं कि अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम करते क्या हैं,
इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी स्लोगन एक मैं बोलूंगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले करना क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिख लेना है। उसके बाद एक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखिए पी, पंडित बोला पंडिताइन से। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पंडित बोला पंडिताइन से, पी से पंडित, बी से बोला, पी से पंडिताइन। पंडित बोला पंडिताइन से, एच से हरि, हरि बोल, है ना आसान। पंडित बोला पंडिताइन से, हरि हरि बोल। तो ये काफ़ी आसान है और आसान शब्दों में इसको याद भी किया जाता है क्योंकि ये हर समय याद रहेगा। पंडित बोला पंडिताइन से, हरि हरि बोल। तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख लीजिए और एक एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर लिख दीजिए पंडित बोला पंडिताइन से, हरि हरि बोल। अब आप दो चार बार लिखेंगे, उसके बाद आपको ये स्लोगन बोलना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, बस इसी तीन को लिखने में जो भी परेशानी है शुरू में, बाद में तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, जुबान पर आता है। अब क्या आता है, तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए हैं, जिसमें से है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को कुछ नहीं करना है, जो साइन थीटा का वैल्यू है ना वो क्या करना है, पलट देना है, यानी h/p कर देना है। कॉस थीटा है तो अगला एक रेशियो आता है सेक थीटा आता है, तो h/b कर देना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देना है। टेन थीटा है, एक और लास्ट आता है कॉट थीटा, इसका वैल्यू v/p कर देना है। तो ये कुल मिला के वो जो समकोण त्रिभुज जो अपने आप कॉपी में ड्रॉ किए हैं उसमें से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो उस ट्रायंगल में आप देखे होंगे कि आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं इस तरीके से, और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू जस्ट टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इसको भी याद रखना है हमें। इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है वो मैं सबसे पहले लिख दूंगा, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं। आप लोग कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको फिर से देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक और रिलेशन है कि जो साइन थीटा होता है उसका जो वैल्यू होता है 1/1 कॉसेक थीटा होता है। यानी अगर साइन थीटा हमको पता है तो कॉसेक थीटा हम आंख बंद करके निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा 1/2 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जो भी आएगा उसका उल्टा कर देना है, साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उसका उल्टा कर देना है, तो वो कॉसेक थीटा आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अगर हम उल्टा करते हैं तो ये सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और टेन थीटा जो होता है ये 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है। मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक अभी बताता हूं कि कैसे ये याद रहेगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो कि बार बार यूज होगा, वो बार बार यूज होगा। जब भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा सभी से आपका दर्शन बार बार होगा। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो इसको याद करने का जो अभी मैं लास्ट में जो मिटाया हूं उसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। क्या करिए, एक हेक्सागन बना लीजिए और बीच में एक लिख दीजिए 1, इसको घेर दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ, हर कोने से इसको मिला दीजिए। हर कोने से मिला दिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा, इसके अपोजिट साइड में लिख दीजिए कॉसेक थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा, इसके अपोजिट साइड में लिख दीजिए सेक थीटा, यहाँ लिख दीजिए टेन थीटा और यहाँ लिख दीजिए कॉट थीटा। ये छोटा सा ट्रिक है, इससे हम लोग आसानी से याद रखते हैं। अब जैसे हमको लिखना है कि साइन थीटा
का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/1 कॉस थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं होगा, साइन थीटा बराबर इसको ऐसे देखना है कि साइन थीटा के अपोजिट में क्या है, कॉसेक थीटा है, तो 1 बीच में है तो 1 कॉसेक थीटा आप लोग लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। मैंने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। अगर आपके मन में हो कि नहीं मैं कॉसेक थीटा और साइन थीटा में लिखना चाहता हूं तो लिखिए कॉसेक थीटा, अगर आपको लिखना है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा। तो ये एक तरीका है याद करने का। कॉस थीटा आपको लिखना है, कॉस थीटा अगर आपको लिखना है तो कॉस थीटा में लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा लिखने का मन करे तो 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को भी आप लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा, या टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसके बारे में जानकारी हम लोग लिए हैं, और आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आपसे मिलूँगा, तब तक आप जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज कर करके आप इसका शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। अभी आपको हो सकता है लग सकता है कि ये क्लास लेंदी है, ज़्यादा बड़ा है, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। जब आप सीख जाते हैं ना, जब आपको ये चीज़ आ जाता है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, आसान हो जाता है। और ये तो मैं याद करने का तरीका बताया, कई लोग को तो तरीका नहीं पता होता है तो डायरेक्ट उनको याद करना होता है, तो क्वेश्चन बनाते बनाते, और ये आप चाहेंगे ना कि इसको मैं बार बार लिखूं और याद करूं तो उससे नहीं होगा। इस पे अभी आने वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और क्वेश्चन करने के दौरान ये बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो अगले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के अगले कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे जो कि इसी से रिलेटेड होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ।